दोस्तों, विचार हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा है। हमारे अंदर दो तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार। विचारों का संबंध हमारे मन से है। जैसे हमारे मन में विचार पकड़ लेते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनने लग जाता है। हम उसका दोष परमात्मा को देते हैं, लेकिन जब हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि परमात्मा सबको एक नज़र से देखता है और सबको एक जैसा देता है। जैसे बरसात होती है, वही वर्षा जब महलों पर पड़ती है, वही वर्षा जब बागों पर पड़ती है, वही वर्षा जब झुग्गी झोपड़ियों पर पड़ती है और कूड़े के ढेर पर पड़ती है, तो सब जगह उसका रूप जो है वह बदल जाता है। जबकि बरसात जब आसमान से आती है तो एक जैसी होती है। जब वह बारिश बागों में पड़ती है तो वहाँ पर फूलों से खुशबू आने लगती है, एक नई महक उठने लगती है। और जब ही वही बारिश कूड़े के ढेर जहाँ पर गंदगी फैली हुई होती है वहाँ पर पड़ती है तो वहाँ से बदबू उठने लगती है। उसी तरह परमात्मा हम सब जीवों को खुराक देते हैं। जिस जीव के अंदर बुराई ज़्यादा होती है वह खुराक बुराई में बदल जाती है, और जिस जीव के अंदर अच्छाई ज़्यादा होती है उसके अंदर वह खुराक अच्छे कामों के लिए बदल जाती है। इसलिए जहाँ पर अच्छे विचार होते हैं वहाँ दूसरे जितने भी लोग उनसे जुड़ते हैं उनके जीवन में खुशी मिलती है और वह सब प्रेम से रहते हैं। मगर जहाँ पर जो जीव बुरे विचारों को पकड़ लेता है वहाँ पर दूसरे जितने भी जीव उसके साथ जुड़ते हैं उन सब के जीवन में अशांति पैदा हो जाती है। इसलिए मेरे विचार मेरे दोस्त और मेरे विचार मेरे दुश्मन। हमारे विचार ही हमारे दोस्त होते हैं और हमारे विचार ही हमारे दुश्मन होते हैं। हम अपने विचारों को जैसा बना लेते हैं, अगर हमें लगता है कि सामने वाला मेरा दुश्मन है तो वह हमें दुश्मन नज़र आने लगता है। और अगर हमें यह लगता है कि मेरा कोई इस दुनिया में दुश्मन नहीं है तो यह सारा संसार हमें अपना दोस्त नज़र आने लगता है। एक बार महाभारत के समय द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को नगर में भेजा कि जा कर के देख के आओ कि कितने लोग अच्छे हैं। जब दुर्योधन वापस आया तो कहने लगा, गुरुजी पूरे नगर ही दुष्टों से भरा हुआ है। फिर गुरुजी ने युधिष्ठिर को भेजा। यह युधिष्ठिर नगर में गया तो उसने देखा और वापस आया। गुरु द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि बेटा नगर में लोग कैसे हैं, तो कहने लगा कि गुरुजी सारे ही सज्जन लोग भरे हुए हैं। नगर एक ही था मगर देखने की दृष्टि दोनों की अपनी अपनी थी। इसलिए जिस तरह से हम होते हैं वैसा ही हमें सामने वाला नज़र आता है। इसलिए हमने अपने विचारों को सुंदर बनाना है ताकि हमारा जीवन भी सुंदर हो जाए।